सुप्रभात छात्रों। आज मैं संतोष वत्स आप सभी के समक्ष गद्य खंड का एक प्रकरण लेकर आपके समक्ष हूँ। आज हमारा गद्य खंड का जो प्रकरण है उसका नाम है नेताजी का चश्मा, जो स्वयं प्रकाश द्वारा रचित है। इसमें नेताजी के चश्मे का वर्णन किया गया है। छात्रों, इस पाठ को पढ़ने से पहले अपनी पुस्तक निकाल लीजिए और अपनी पेंसिल अपने साथ रखिए। जो भी मुख्य बिंदु हो उनको अंडरलाइन करते जाइए, रेखांकित करते जाइए। पाठ इस प्रकार है। छात्रों, ध्यान से सुनना है आपको। जहाँ भी समझ नहीं आएगा आप अगली वीडियो में पूछ सकते हो या आप ग्रुप के माध्यम से भी उस प्रश्न को पूछ सकते हो। पाठ इस प्रकार है। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा क्या होता है छात्रों? टाउन। बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, इसको छात्रों रेखांकित कीजिए। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो मीन्स 1-2 नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती ही रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, क्योंकि ये किसका काम होता है छात्रों? नगर पालिका का काम। इसको भी रेखांकित करो। कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। तो छात्रों, अगर आपके पास प्रश्न आ गया कि नगर पालिका के कुछ काम बताइए, तो आप इनमें से कोई भी 1 या 2 काम आप बता सकते हो। सबसे पहले मैंने क्या बोला? सड़क पक्की करवाना, पेशाब घर बनवाना, कबूतरों की छतरी बनवा दी और कवि सम्मेलन करवा देना। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर, चौराहा क्या होता है छात्रों? जहाँ पर 4 रास्ते जाते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। प्रतिमा मीन्स मूर्ति। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उससे भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह मीन्स उथल पुथल और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही, स्थानीय क्या होता है? लोकल कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय लिया गया होगा, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे कि जो ये मूर्ति बनाने का काम है ये 1 महीने में पूरा हो जाएगा। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी। छात्रों, इसको भी रेखांकित कीजिए। मूर्ति किस चीज़ की थी? संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट। जिसे क्या कहते हैं छात्रों? बस्ट। बस्ट मीन्स छाती। इसको लिख लीजिए। बस्ट का क्या अर्थ होता है? छाती।
और सुंदर थी। जो ये संगमरमर की मूर्ति बनाई गई थी बहुत सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन। कमसिन क्या होता है? कम उम्र के। फौजी वर्दी में थे। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। मूर्ति को देखते ही छात्रों के याद आता था दिल्ली चलने का, और तुम मुझे खून दो ये उसको देखते ही याद आने लगते। इसको रेखांकित कीजिए छात्रों। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी। कसर होना मीन्स कमी होना, जो देखते ही खटकती थी। खटकना मीन्स आंखों में चुभना। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। जो मूर्ति बनाई गई थी वैसे वो मूर्ति क्या थी? बहुत अच्छी थी, सुंदर थी, कमसिन थी और फौजी वर्दी में थी। लेकिन जो क्या चीज़ खटकती थी, क्या कमी खटकती थी कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी क्या होता है? हैरानी भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की और चश्मा रियल मीन्स असली। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जा सकता है। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं था, उस भावना का है। वरना तो देशभक्ति की भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। छात्रों इसको रेखांकित करो कि मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं था सवाल क्या था कि उस भावना का है कि जो आज भी लोगों के दिल में देशभक्ति की भावना जगाती है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले वाला कहाँ चला गया? पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। इसको भी छात्रों रेखांकित करो कि पहले चश्मा कैसा था और अब चश्मा। दूसरी बार हालदार साहब ने जब देखा तो चश्मा कैसा था? फ्रेम वाला गोल चश्मा। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ गया। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। छात्रों इसको भी रेखांकित करो। हालदार साहब को क्या आदत पड़ गई थी? ये प्रश्न आ सकता है, तो आपको क्या लिखना है? हालदार साहब को आदत पड़ गई थी कि हर बार वो कस्बे पर गुजरते थे, चौराहे पर रुकते थे, पान खाते थे और मूर्ति को ध्यान से देखते थे। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया। दुर्दमनीय मीन्स जिसका दमन ना हो सके। उन्होंने पान वाले से क्या पूछा? क्यों भाई, क्या बात है? ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी क्योंकि उसका पेट मोटा था। वो हिलने लगा जब वो हंसा। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाकर बोला। बत्तीसी मीन्स अपने 32 दांत। कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए।
चश्मा चेंज करता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है वह? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। क्यों? गिराक आ गया समझो। गिराक मीन्स ग्राहक, कस्टमर। उसको चौड़े चौखट चाहिए। तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब हालदार साहब को बात कुछ समझ नहीं आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है। इसको भी छात्रों रेखांकित करो कि उन्होंने क्या बताया कि हालदार साहब को जो बात अच्छी नहीं लगी, उन्होंने क्या बोला कि एक चश्मे वाला आता है और जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती, बल्कि आहत करती है। आहत करना मीन्स उसको चोट करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, मीन्स जब वो वैसा ही चश्मा चाहता है या फ्रेम चाहता है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है। पहले वो उससे मूर्ति से क्षमा मांगता है, माफ़ी मांगता है, और फिर वो फ्रेम लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों में हंसा, उसकी तोन थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक। पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। जो हालदार साहब था उसको हैरान करने वाली और द्रवित मीन्स दुखी करने वाली ये बात थी। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। इसको रेखांकित करो। मूर्ति के नीचे क्या लिखा हुआ था? मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ! हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होना मीन्स झुक गया। वो माथे को झुका लिया होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, फिर मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला जो नेताजी का साथी है क्या, या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सैनिक है? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल लाल बत्ती से दिखाई और मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। छात्रों, इसको भी लाइन को रेखांकित कीजिए।
कौन सी? हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़ कर देखा तो अवाक रह गया। अवाक रहना मीन्स क्या होता है? चुप रह गया। एक बेहद कैसा था बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। क्वेश्चन आया छात्रों कि उस चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। क्या यही इसका वास्तविक नाम है? वास्तविक मीन्स असली। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। देखिए छात्रों, ये नेताजी की मूर्ति है और ये चश्मा पहनाया जा रहा है। इस चित्र को ध्यान से देखो। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। कितने साल तक? 2 साल तक। और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगा चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अधिकांश मीन्स ज़्यादातर। अगले बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। रवाना होना मीन्स चल दिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है। होम करना छात्रों मीन्स स्वाहा कर देना। इसको रेखांकित करो कि क्या होगा इस कौम का जो अपने देश की खातिर, जो अपना घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ न्यौछावर कर देती है और लोग फिर भी उस पर हंसते हैं, अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती हैं। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी। मीन्स वहाँ पर उसको वो जहाँ पर मूर्ति थी वो वैसे ही होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर
तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। सरकंडा क्या होता है छात्रों? सरकंडा क्या होता है? घास, तिनके का छोटा सा चश्मा उसके आंखों पर लगा होता है था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। छात्रों, ये था आपका नेताजी का चश्मा पाठ, जिसको आपने सुना। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा, लेकिन फिर भी आप इस पाठ को दोबारा अपनी पुस्तक से ज़रूर पढ़ोगे। ठीक है छात्रों? और इसके क्वेश्चन ट्राई करोगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? ये आपको बुक से ही, जैसे मैंने रेखांकित करवाया, वहाँ से ढूंढना है, ट्राई करना है। दूसरा क्वेश्चन है, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा, क्यों? ये छात्रों 3 क्वेश्चन आपको ढूंढने हैं। आशय स्पष्ट करना है। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम करने देने वालों पर ही हंसती है, अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। छात्रों, आपको सिर्फ ये 3 प्रश्न करने हैं, ढूंढने हैं, और जो इसके उत्तर हैं वो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी। आपको उस तीनों उत्तरों को फेयर नोटबुक में करना है। ठीक है? और ये ही तीनों प्रश्न उत्तर आप याद भी करोगे। ये ही आपका गृह कार्य होगा। ठीक है छात्रों? धन्यवाद।